आज पर्यावरण दिवस पर प्रकृति को समर्पित मेरा रोम रोम सभी को प्रणाम करता है और अनुरोध करता है कि उजड़ती इस धरा का आओ फिर श्रृंगार कर लें। उजड़ती इस धरा का आओ फिर श्रृंगार कर लें। शुद्ध हवा हो शुद्ध हो पानी, शुद्ध हवा हो शुद्ध हो पानी, पेड़ों से जी भर प्यार कर लें। शुद्ध हवा हो शुद्ध हो पानी, पेड़ों से जी भर प्यार कर लें। स्वाति शकुंत का नमस्कार दोस्तों। आज बस प्रकृति की बात कविताओं के हवाले से आपके साथ। दोस्तों, हर व्यक्ति में एक प्रकृति प्रेमी अवश्य ही रहता है। मैं भी अपने अंदर छुपी उस प्रकृति प्रेमी बाला को प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है मधुमास संग खिलती है। मधुमास संग खिलती है, पतझड़ में उजड़ जाती है। मधुमास संग खिलती है, पतझड़ में उजड़ जाती है। सावन में मचलती है, सावन में मचलती वो ग्रीष्म में दहक जाती है। वो एक नादान लड़की, वो एक नादान लड़की मौसम से प्यार जताती है। वो एक नादान लड़की मौसम से प्यार जताती है। माटी को माँ कहती है, माटी को माँ कहती अपनी, माँ पेड़ों की बन जाती है। माटी को माँ कहती अपनी, माँ पेड़ों की बन जाती है। बरखा बादल हवा फिजा संग, बरखा बादल हवा फिजा संग अक्सर वो बतियाती है। वो एक नादा लड़की, वो एक नादा लड़की पेड़ों से प्यार जताती है, मौसम से प्यार जताती है। कटते पेड़ों संग रोती है, कटते पेड़ों संग रोती है, नव कोपल में रम जाती है। फूलों के संग हंसती है, फूलों के संग हंसती है, कांटों से सहम जाती है। हौसलों की ये पाषाण बाला, हौसलों की ये पाषाण बाला अमराइयों से बहक जाती है। स्वाति एक नादान लड़की मौसम से प्यार जताती है। स्वाति एक नादान लड़की मौसम से प्यार जताती है। मेली नदियाँ बंजर भूमि, मेली नदियाँ बंजर भूमि देख कर वो रो जाती है। मेली नदियाँ बंजर भूमि देख कर वो रो जाती है। शुद्ध आवरण छलनी हो तो, शुद्ध आवरण छलनी हो तो जमकर रोष जताती है। शुद्धि को संकल्पित होकर, शुद्धि को संकल्पित होकर वन पुत्री वो बढ़ जाती है। वन पुत्री वो बढ़ जाती है। वो एक नादान लड़की मौसम से प्यार जताती है। वो एक नादान लड़की मौसम से प्यार जताती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति का प्रेमी हो जाना मतलब प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने की ओर अग्रसर होना। मित्रों, प्रकृति का जो हम पर कर्ज है उसे हम पर्यावरण प्रदूषण को रोककर उतार सकते हैं, पेड़ लगाकर उतार सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस महामारी के काल में ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित रखने की बेहद आवश्यकता है और ये संतुलन अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ही संभव है। पीपल और तुलसी सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे हैं। अतः अपने आसपास इस तरह के पौधे अवश्य लगाएं। आइए कुछ पंक्तियों से इनकी बात करते हैं। घर घर तुलसी राखियो बुद्ध करे मजबूत, घर घर तुलसी राखियो बुद्ध करे मजबूत, कोरोना के काल में ये बनी राम का दूत। घर घर तुलसी राखियो बुद्ध करे मजबूत, कोरोना के काल में ये बनी राम का दूत। बनी राम का दूत ये आबो हवा सुधारे, बनी राम का दूत ये आबो हवा सुधारे। नित उठ तुलसी निंगले ये रोग पेट के मारे, नित उठ तुलसी निंगले ये रोग पेट के मारे। भूख बढ़े पाचन करे, करे रक्त ये शुद्ध, भूख बढ़े पाचन करे, करे रक्त ये शुद्ध। अनगिनत उपयोग है बाधाओं से मुक्त, अनगिनत उपयोग है बाधाओं से मुक्त। और पीपल को देखिए कि राई से आधा बीज बना वृक्ष विशालकाय, राई से आधा बीज बना वृक्ष विशालकाय। प्राणवायु भरपूर धन्य जो पीपल कहीं लगाए, प्राणवायु भरपूर धन्य जो पीपल कहीं लगाए। स्पर्श इस पेड़ का, स्पर्श इस पेड़ का सात्विक बड़ा प्रभाव,
स्पर्श इस पेड़ का सात्विक बड़ा प्रभाव, पीड़ाएं हर लेता सब, पुलकित होए मन भाव। पीड़ाएं हर लेता सब, पुलकित होए मन भाव। नानक बुद्ध विवेकानंद, नानक बुद्ध विवेकानंद ज्ञान बोध का स्रोत। अक्षयवट सिद्ध छान में, अक्षयवट सिद्ध छान में हुए बड़े ही शोध। कृष्ण कहे अहम अश्वत्थ, कृष्ण कहे अहम अश्वत्थ, सब देवों का पीपलवास। कृष्ण कहे अहम अश्वत्थ, सब देवों का पीपलवास। धन्य सनातन संस्कृति, धन्य सनातन संस्कृति, वृक्षों में पीपल राज। और कलयुग का ये कल्प वृक्ष, कलयुग का ये कल्प वृक्ष, पितृमोक्ष का धाम। पीपल बड़ा बनाओ आओ, पीपल बड़ा बनाए आओ, पूर्वजों के नाम, पूर्वजों के नाम। दोस्तों, मेरी अगली कविता का शीर्षक है आजकल मेरी बातें अनवरत हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति हमें बेहद ही गहन ध्यान की ओर ले जाती है और एक बार आप इससे जुड़कर देखिए, यह आपको हर तनाव से मुक्त कर देती है। मुझे ये किस तरह से मुक्त करती है प्रस्तुत करती हूँ। आजकल मेरी बातें अनवरत हैं, आजकल मेरी बातें अनवरत हैं, इन क्यारियों से, इन पत्तियों टहनियों, इन गुच्छों में मुस्कुराते फूलों से। आजकल मेरी बातें अनवरत हैं, इन क्यारियों से, इन पत्तियों टहनियों, इन गुच्छों में मुस्कुराते फूलों से। बरसातों में इच्छाएं बागवानी हुई है, बरसातों में इच्छाएं बागवानी हुई है। अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है, अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है। यह भी तो बतियाते हैं मुझसे, यह भी तो बतियाते हैं मुझसे, अपने जीवन के रंग ढंग। सुबह की चाय से रात के सूप तक रहता है अब इनका भी संग। सुबह की चाय से रात के सूप तक रहता है अब इनका भी संग। बरखा में बहका मन, बरखा में बहका मन, मचलता लेखन। लेखनी भी मेरी सागवानी हुई है, लेखनी भी मेरी सागवानी हुई है। अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है, अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है। यहाँ बो देती हूँ अपनी खुशियाँ, यहाँ बो देती हूँ अपनी खुशियाँ, अपने चाव भाव। यहाँ बो देती हूँ अपनी खुशियाँ, अपने चाव भाव। खाद हो जाते हैं सारे तनाव, खाद हो जाते हैं सारे तनाव। मन को मिल जाती है इन पौधों की छाँव, मन को मिल जाती है इन पौधों की छाँव। ध्यान साधना मेरी जाफरानी हुई है, ध्यान साधना मेरी जाफरानी हुई है। अभिवृत्ति मेरी राजरानी हुई है, अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है। और कलियों में ढूंढती हूँ बचपन कभी, कलियों में ढूंढती हूँ बचपन कभी। चढ़ती लताओं से सीखती हूँ रवानगी का हुनर। कलियों में ढूंढती हूँ बचपन कभी, चढ़ती लताओं से सीखती हूँ रवानगी का हुनर। झड़ते पीले पत्तों से अंतिम अवस्था का सबक लेती हूँ, झड़ते पीले पत्तों से अंतिम अवस्था का सबक लेती हूँ। हरी तनों में भी सहा रुग्णता का कहर, हरी तनों में भी सहा रुग्णता का कहर। जड़ से चेतन की यात्रा, जड़ से चेतन की यात्रा रात रानी हुई है। अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है, अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है। कभी जीती हूँ मजदूर का जीवन, कभी जीती हूँ मजदूर का जीवन। किसान की मनोस्थिति को समझ पाती हूँ। मिट्टी के माँ होने का गूढ़ अर्थ जाना, मिट्टी के माँ होने का गूढ़ अर्थ जाना। पंच तत्वों का मर्म भी समझ पाती हूँ। अब भीतर की आवाज़ वागवाणी हुई है, अब भीतर की आवाज़ वागवाणी हुई है। अभिवृत्ति मेरी यूं राजरानी हुई है।